हेलो एवरीवन। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है नाउन। और जिन्होंने भी बैच में इनरोल नहीं किया है, बैच में हमारा क्लास चल रहा है और हमारा डेली लाइव क्लासेस चलता है वहाँ। अभी वहाँ तो हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय सारा खत्म हो चुका है। तो आप लोग जो भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, आप लाइव क्लास में इनरोल हो जाए। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करें और जिस चैनल पे देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद। आइए आज का क्लास देखते हैं। आज का इंग्लिश का पहला क्लास है, हिंदी का एक क्लास हो चुका है संज्ञा, और इंग्लिश का पहला क्लास है नाउन। नाउन क्या है? नाउन नाम है, पहचान है। नाम क्या होता है? किसी का पहचान होता है। जैसे कि किसी का नाम है रोहन, राम, रोहन, सोहन, किसी का कोई नाम है तो वो नाम उसकी पहचान है। किसी इंसान को हम कैसे पहचानेंगे? उसके नाम से, तो वो नाम उसका पहचान हुआ। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम एंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान। नाउन नाम है और नाम क्या है? पहचान है किसी का। नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, अ प्लेस, ए पर्सन और अ थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सोच, भाव कि उसके किसी भी नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो आइए देखते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा जैसे 5 प्रकार की होती है, नाउन को इंग्लिश में, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, तो वैसे ही नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। यहाँ पे एन आइडिया लिखा है, अगर किसी को ना दिख रहा हो तो ANIDEA, नेम OF ऑफ, ANIDEA आइडिया, APLACE प्लेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? हाँ, तो पहला नाउन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? अ पर्टिकुलर नेम, कोई एक विशेष नाम, कोई एक विशेष जगह, थिंग। यहाँ लिखा है अ पर्टिकुलर NAME, नेम, THING, थिंग, वस्तु, PLACE, प्लेस, जगह। प्रॉपर नाउन क्या है? अ पर्टिकुलर नेम, थिंग, प्लेस। किसी जगह का कोई एक विशेष नाम या कोई एक विशेष वस्तु, कोई एक विशेष जगह, कोई एक विशेष भाव को प्रकट कर रहा है। भाव का तो इसमें नहीं आएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, लेकिन कोई पर्टिकुलर नेम, थिंग, प्लेस, ये सब प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। प्रॉपर नाउन का यही डेफिनेशन है, कोई एक वस्तु को पकड़ ले जिसका एक विशेष नाम हो, किसी का विशेष आइडेंटिटी हो, किसी का विशेष पहचान हो। और इसका एक साइन ये भी है कि फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। हमेशा प्रॉपर नाउन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट लेटर हमेशा ऑलवेज कैपिटल लिखाएगा, हमेशा बड़ी अक्षर से उसका स्टार्टिंग है। जैसे प्रिया लिखे तो पी, बड़ी पी लिखाएगा, छोटी पी नहीं लिखाएगा यहाँ, तब वो गलत रहेगा, वो प्रॉपर नाउन में काउंट नहीं होगा, फिर वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सरासर गलत होगा। क्योंकि प्रॉपर प्रिया एक कॉमन नाउन नहीं बल्कि प्रॉपर नाउन, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। पंकज, यहाँ पे पी बड़ी पी है ना कि छोटी पी है। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? पहले इसका एक पॉइंट देख लीजिए जो कि छूट गया था, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। प्रॉपर नाउन जनरली वी डोंट यूज ए एंड द, इसमें हम जनरली यूज नहीं करते ए एंड द। नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं कि हमेशा यूज नहीं करते, ओनली फॉर सम केसेस, कुछ कुछ केसेस में हम यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं इसमें ए एंड द। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? अ कॉमन और जनरल नेम, किसी एक चीज का जनरल नेम। जैसे एक पेन है तो पेन, वो तो दुनिया में इतने सारे पेन है, या फिर अगर हम बोर्ड बोलते हैं व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इतने सारे, अब बताने थोड़ी गया कौन सा बोर्ड, या कंपनी थोड़ी बताया गया है कौन से बोर्ड का। अगर कंपनी बताया जाएगा फिर वो प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर सिर्फ बोर्ड बोला जाए, या सिर्फ पेन बोला जाए, पेंसिल बोला जाए, या सिर्फ लड़का या लड़की बोला जाए, तो वो सब कॉमन और जनरल नाउन में है, क्योंकि जनरली वो सब एक नाम है, किसी एक विशेष का नाम नहीं लिया जा रहा, किसी विशेष व्यक्ति का नाम या जाति का नाम लेके नहीं बताया जा रहा है। अगर किसी जाति का नाम लेके बताया जा रहा है तो किसी एक विशेष इंसान का नाम लेके नहीं बताया जा रहा है, तो वो कॉमन नाउन में आएगा, प्रॉपर नाउन में ना आके। और इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल, जैसे कि यहाँ बॉय लिखे हम, तो ये बिल्कुल गलत होगा ऐसे लिखना, क्योंकि ऐसा प्रॉपर नाउन में लिखा सकता है और कॉमन नाउन में नहीं पॉसिबल है, जो कि गलत हो जाएगा अगर ऐसा पूछता है तो। बॉय ये सही है क्योंकि यहाँ स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, ये गलत है क्योंकि ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ, और यहाँ ए एंड द के यूज होता है। क्योंकि यहाँ ए प्रिया कैसे लगाएंगे आप? ए पंकज या एन पंकज कैसे लगाएंगे? द लगा सकते हैं, तो वही यहाँ मैंने लिखा है ओनली फॉर सम केसेस, कुछ कुछ केसेस में यूज होता है। यहाँ द बॉय हम लिख सकते हैं, ए बॉय भी लिखा जा सकता है, लेकिन वहाँ हम ए प्रिया नहीं लिख सकते हैं।
तो यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, ये थोड़ा दिमाग लगाएगा तो समझ में भी आएगा और बन भी जाएगा। अप्सरा एक पेंसिल का ब्रांड है, कंपनी है एक, ना कि सिर्फ पेंसिल बोला गया, यहाँ पेंसिल भी बोला गया है। और यहाँ ओप्पो फोन का एक कंपनी है, और यहाँ मोबाइल। कौन सा नाउन है आप लोग बताइएगा, पहले सोच के लिख लीजिएगा, उसके बाद इधर देखिएगा फोन की तरफ कि क्या बताए हैं हम, ठीक है। ये पर्टिकुलर नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, जो कि पर्टिकुलर इसका नाम है अप्सरा, इसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, ब्रांड है पेंसिल का, ना कि सिर्फ पेंसिल बोल दिया गया है। ये भले आएगा कॉमन नाउन में, और शॉर्टकट में CN लिख रहे हैं और उधर प्रॉपर नाउन में PN लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना। आइए देखते हैं तीसरा, कलेक्टिव नाउन। हाँ तो तीसरा देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? अ नेम ऑफ ग्रुप, समूह, कलेक्शन, वही किसी चीज को इकट्ठा करना। उसका एग्जाम्पल जैसे कि फैमिली। फैमिली एक ग्रुप है, एक या दो इंसान के होने से फैमिली नहीं बन जाती है, उसमें 4 लोग होना, माँ बाप हैं, उसके बच्चे हैं, तो उसको फैमिली बोलते हैं। क्लास में सिर्फ एक जने नहीं होते, टीचर होते हैं और कितने सारे बच्चे होते हैं, तो ये ग्रुप को शो कर रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। टीम वर्क, कोई भी चीज का टीम एक जन से नहीं बनता है, 2 जन से नहीं बनता है, टीम के लिए चाहिए होता है 5 जन 10 जन, तो वो आएगा कलेक्टिव नाउन के अंदर। बंच मीन्स गुच्छा, चाबियों का गुच्छा होता है, तो वो आएगा कलेक्टिव नाउन के अंदर, क्योंकि वो ग्रुप को और कलेक्शन को शो कर रहा है। चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अ नेम ऑफ FAQs। FAQs क्या है? F फॉर फीलिंग, भावना, किसी भी तरीके का भावना अंदर में आना है, उसको महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर है। एक्शन, अगर कोई कुछ बात बोला, अचानक से एक एक्शन निकलता है, लाफ्टर, या फिर कोई ऐसी बात हो जाती है जो अचानक से रोना निकल आता है इंसान का, तो वो सब आएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, क्योंकि वो एक तरीके का एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, तो वो सब हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उससे जब पहले तो हम लोग महसूस करते हैं, उसके हंसना देख सकते हैं, लेकिन हंसी किस बात के अंदर आया है, क्या सोच के, कभी कभी इंसान बैठे बैठे हैं कुछ सोच के हंसने लगता है, तो क्या सोच रहा है वो तो समझ नहीं आया, वो चीज़ तो महसूस कर सकता है इंसान, सामने वाले का एक्सप्लेन भी कभी कभी कुछ बात नहीं कर सकता है, तो वो आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, किसी का बहादुरी या ईमानदारी, वो दिखने वाली चीज़ नहीं है, वो अगर कोई कर रहा है तो फीलिंग आती है कि नहीं ये ईमानदार इंसान है, ये बहादुर है, बहादुरी दिखती है, कुछ लोग बोलते हैं तो दिखती है बहादुरी, लेकिन वो अंदर से फील भी कर रहा होता है, जिसके जो ईमानदार है वो फील करता है नहीं मैं ईमानदार हूँ, तो ये सब चीज़ें कि जो आदमी फील करता है। स्टेट मतलब राज्य नहीं, अवस्था, कौन सी अवस्था, तो वो सिर्फ फील करने वाली बात है। चाइल्डहुड, सब लोग ये चीज़ सब इस फेज से गुजरे होते हैं, सब फील किए होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी कलेक्टिव नाउन के अंदर, और ये सारी चीज़ें आएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। और ये देखते हैं आगे का, अगला देखिए 5वां, मटेरियल नाउन। अ नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस, किसी पदार्थ का, किसी का अवस्था का, मटेरियल किसी अवस्था या फिर किसी पदार्थ का जो नाम होता है, उसकी अवस्था को बताए या पदार्थ का नाम बताए, जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन के अंदर रखेंगे। जैसे कि वाटर, मिल्क, कोल, आयरन, और इनके साथ मटेरियल नाउन के साथ द यूज होता है, लेकिन AN यूज नहीं होता है। अगर हम A लगा के देखें तो A वाटर, A मिल्क पॉसिबल नहीं है, यहाँ द वाटर हो सकता है, द मिल्क हो सकता है, लेकिन A और N यूज नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। आप लगा के खुद देख लीजिएगा, अगर कोई मटेरियल नाउन ले रहे हैं उसके साथ AN लगा के देखिएगा, नहीं हो सकता पॉसिबल। और नंबर के अनुसार से कितने नाउन होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल नाउन होते हैं। सिंगुलर जिसमें कि बस एक का बोध होता है, कि एक का होना बोध होता है, प्लूरल एक से ज्यादा का बोध होता है। आइए देखते हैं। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, कि सिंगुलर किस में लगता है और प्लूरल किस में लगता है। हाँ तो देखिए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में अंतर क्या है? दैट कैन बी काउंटेड, इसके नाम से ही पता चला, काउंटेबल है तो इसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल इसके नाम से पता चला कि इसको हम नहीं गिन सकते हैं। और इसमें सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम गिन ही नहीं सकते तो हम कैसे बोलेंगे प्लूरल है। सिंगुलर की एक है, गिन सकते हैं, लेकिन प्लूरल कितने हैं हम कैसे गिन सकते हैं, क्योंकि इसको हम नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन। और इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों गिन सकते हैं, क्योंकि काउंटेबल है तो हम इसको गिन सकते हैं सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर एक से ज्यादा तो 1 2 3 4 करके हम गिनेंगे तो पता चलेगा नहीं ये प्लूरल है। और इसमें 1 2 3 4 करके गिनते रहेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन ही नहीं सकते। पानी को हम कैसे गिनेंगे? कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन हो सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, मटेरियल नाउन हो सकता है, क्योंकि पानी नहीं गिन सकते, किसी का भाव को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। प्रॉपर नाउन इज नीदर काउंटेबल नॉर अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है,
और ना तो ये काउंटेबल में आता है, ना तो ये अनकाउंटेबल में आता है। और आइए कलेक्टिव नाउन देखते हैं कि किसके अंदर आता है। कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या क्या आएगा? यूनाइटेड सेंस, और ये अनकाउंटेबल होता है कलेक्टिव नाउन, और सिंगुलर फॉर्म में ओनली होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल रहता है ऑब्वियसली ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। यूनाइटेड सेंस मतलब एकजुटता के सेंस में आएगा, कहीं एकजुटता का बात हो रहा है तो वहाँ कलेक्टिव नाउन आएगा। डिवाइडेड सेंस, ये दो प्रकार का होता है, कि यूनाइटेड सेंस में यूज होता है, एक डिवाइडेड सेंस में यूज होता है। डिवाइडेड से मतलब बंटवारा, कहीं बंटने का अगर दिखा रहा भाव, और वहाँ तो काउंटेबल होगा, और काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वो काउंटेबल कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं, पहचान हम कैसे कर सकते हैं, उसके पीछे क्या क्या वर्ड लगे रहते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ जी, देखिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसका पहचान क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का? आइडेंटिफिकेशन उसका फ्रेंड प्लस शिप। फ्रेंडशिप एक वर्ड है, दोस्ती, जो कि फ्रेंड प्लस शिप से बना है, तो ये शिप जो है सफिक्स उसके पीछे लगा है, तो ये फ्रेंडशिप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो सफिक्स उसके किसी वर्ड के पीछे लग के उसका अर्थ उसका बदल दे रहा है और कोई मीनिंग निकाल रहा है, वैसा मीनिंग जो कि भाव प्रकट कर रहा है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहचान होगा। और ये सारे वो वर्ड हैं, ये सब लिख लीजिए आप और याद कर लीजिएगा। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कोई डाउट आ रहा है। और यहाँ तो बहुत कम पढ़ाया है मैंने, और डिटेलिंग में पढ़ाया गया है बैच में, तो जल्दी से बैच में इनरोल हो जाए और अपनी तरह पढ़ाई को और अच्छे से तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लाएँ वहाँ तैयारी करके हम लोग के साथ जुड़े। और वहाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि वहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है और जो भी डाउट होता है क्लियर कर दिया जाता है लाइव। और यहाँ यूट्यूब पे तो आप लोग को अपलोड किया जाता है वीडियो रिकॉर्डेड, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है लाइव अगर क्वेश्चन आंसर करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ क्लासेस में लाइव डाउट होती है, डाउट सेशन भी होते हैं, संडे को डाउट सेशन रखा जाता है, टेस्ट भी होते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन देते रहते हैं बच्चे लोग को, तो बच्चे लोग बना के देते रहते हैं। तो अगर आप लोग को लाइव क्लासेस से जुड़ने हैं तो राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्दी से बैच में एनरोल हो जाए। थैंक यू।